जय हिंद फ्रेंड्स। आज का वीडियो बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक सीरीज का ये 5वां वीडियो है। हम लोग अपने वीडियो में किसी भी क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उससे जो रिलेटेड फैक्ट है उसके बारे में भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनाने से आपको उस एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन का लेवल का पता चल जाता है और उस एग्ज़ाम में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ये भी पता चल जाता है, जिससे आपको जो आपके तैयारी में बहुत हेल्पफुल होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट किया है बिहार दरोगा के लिए। 1 बाय 1 करके हम लोग सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे और विथ डिस्कशन उसको सॉल्व करेंगे। आज हम लोग बिहार दरोगा के पीटी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। यह एग्ज़ाम 11/3/2018 को पहला शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह असम का है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर का है मणिपुरी नृत्य, उत्तर प्रदेश का है कथक, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया झारखंड के सिंदरी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका स्थापना 1951 को किया गया था। भारत उर्वरक उत्पादन में तीसरा बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो समस्थानिक में परमाणु संख्या तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? वो थे गुरु अंगद, सिख के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक पहले गुरु थे, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और जो गुरु गोविंद सिंह थे वो 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। तर्क आर कह रहा है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो कथन 1 सही है, ठीक है। कथन 2 भी सही है और जो कथन आर है वो कथन ए को पुष्टि भी करता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो यह 4 राज्यों में वो राजनीतिक दल होना चाहिए, तभी उसको राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? वो था कृषि ऋण क्षेत्र में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन से नदी पर स्थित है? तो यह है सिंधु नदी पर। जो यह बांध है निम्बू बाजगो, यह आपको लेह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो यह हो जाएगा केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दलित मुक्ति मोर्चा। जो भीमराव अंबेडकर द्वारा जो दल स्थापित किया गया था वो था समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये तीनों ही डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद से जो तात्पर्य है वह है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यूएन की जो स्थापना हुआ था वो तो 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एक तरफ बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है और वो बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है यह दिया गया है, तो आपको सही मिलान करना है। इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। पेरियार है वो केरल में है, सिंपलीपाल जो है उड़ीसा में है और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो यह हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मीटर है वो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को मापता है। हाइग्रोमीटर है यह वायुमंडल में व्याप्त नमी को नापता है, आर्द्रता को। 100 मीटर है यह समुद्र तल से ऊंचाई नापने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें हम लोग को एक तरफ उद्योग दिया हुआ है, दूसरी तरफ वो कहाँ अवस्थित है ये दिया हुआ है, तो हमको सही मिलान करना है। रेलवे उपकरण जो है वो भिलाई में है, तो 3rd नंबर हो जाएगा। मोटर वाहन का जबलपुर में है, तो बी का 4 हो जाएगा। तो ए का हो गया आपका 3, बी का हो गया 4, पोत निर्माण का है वो कोची हो गया, तो सी का हो गया 1, और साइकिल का लुधियाना हो गया, तो डी का हो गया 2। तो 3 4 1 2, इस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो जो पौधे हैं मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, हवा में परागण को कहते हैं, तो इसको वायु परागण कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो यह आरंभ जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह जम्मू कश्मीर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पंपोर में केसर का अत्यधिक उत्पादन होता है। विश्व में जो केसर है वो सबसे ज्यादा ईरान में उत्पादन होता है, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निस्यंदन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसडीएल का पूरा नाम है, तो एनएसडीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, कीट वंश नहीं है दंश होगा, दंश। तो कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो यह फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हस्तियां पर विचार कीजिए, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे, इनमें से कौन थिएटर से जुड़े? तो ये सभी जो है वो थिएटर और फिल्म जगत से जुड़े हुए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण है वो वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1983 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो यह द्रव्यमान की ऊर्जा संरक्षण नियम के विरुद्ध है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस है? तो जो भूमध्य रेखा है वह मैक्सिको, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो जो पहली परमाणु आपदा है वह 6 अगस्त 1945 को हुआ था। इसमें अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम गिराया था। और जो दूसरी घटना ही थी वो 9 अगस्त 1945 को हुआ था, उसमें अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पे परमाणु बम गिराया था। भारत में परमाणु ऊर्जा अभियान का जो जनक है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र, और इसका स्थापना 1969 को किया गया था। क्वेश्चन, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह कर और लेखांकन से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो वह उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन याद रखेंगे, नहर द्वारा जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो पंजाब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के जो संवादों की भाषा थी वो पाली थी, और महावीर के संवादों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस। 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है? रक्षा विभाग जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा उत्पाद विभाग भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा वित्त विभाग ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वो एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो वो शहर है चेन्नई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह है सैयद शाहिद हकीम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो जो बंगाल का विभाजन है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द किया गया था 1911 में। दिल्ली दरबार में रद्द किया गया था, और इसी दिल्ली दरबार में आपको
भारत का राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो यह है स्प्राइट्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में इन्होंने किया था और उस समय इन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपया बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो जो फ्रंटियर गांधी है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और दूसरी तरफ वो कहाँ से लिया गया है ये दिया गया है, तो हमको मिलान करना है। मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है, तो ए का हो जाएगा 4। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है, तो बी का हो जाएगा 3। संसदीय सरकार है वो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, तो सी का हो जाएगा 1। और केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो डी का हो जाएगा 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ये राजीव महर्षि को। यह भारत के 13वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। वर्तमान में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, याद कर लीजिएगा। यह 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य में? तो यह भारत और पाकिस्तान में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल एवं डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? वह है फ्रांस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? वह है आरंभ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको लॉन्च 24 जुलाई 2017 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वह है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो यह उर्वरक के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नांगल जो है वह पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो सबसे ज़्यादा रहा है 996, कर्नाटक का 973, सिक्किम का 890 और गोवा का 973। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो यह इंडोनेशिया द्वीप में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो वह है लड़के और लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज का जो स्थापना है वो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? वह है पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के खाली स्थान राष्ट्रपति बने, तो वो 14वें राष्ट्रपति बने थे। उनका कार्यकाल था 2017 से लेकर 2022 तक। और भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, वो 15वें राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के तौर पे जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 12 साल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ हम लोग को सिंधु स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ वो किस जगह पे पाया जाता है उसका स्थान दिया हुआ है, उसका मिलान करना है। तो जो लोथल है वो गुजरात में है, तो ए का 4 हो जाएगा। रोपड़ है जो पंजाब में है, तो बी का 3 हो जाएगा। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है, तो सी का 2 हो जाएगा। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है
जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही है? तो पेटेंट ऑप्शन ए है, पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है, ये सही है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार को की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। वह अनंत समय के लिए किया जाता है, नहीं, ये 20 साल के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से निकलकर डेल्टा तक गुजरती है। तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वह मानसरोवर से निकलती है और चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो वह है ताइवान। अगर भारत का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ताइवान जो है वो भारत की सीमा से स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यह आंद्रे अजेओ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह फ्रांस के हैं, ठीक है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। यूनेस्को की जो स्थापना है 1945 में किया गया था और इसमें फिलहाल 194 कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो वह है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। क्वेश्चन, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको सही है कोई कथन या गलत ये बताना है। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये सही है। तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट की पेटिका में आती हैं? यूएस डॉलर ये भी आता है, जापान येन ये भी आती है, ब्रिटिश पाउंड ये भी आता है, चाइनीज रेनमिनबी ये भी आता है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो यह है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म रेगिस्तानियों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो यह लोयस मृदा कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कार्य 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, यह सही है। आम भी तक्षशिला के जो राजा थे ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, यह भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 322 BC में नहीं, ये 323 BC में हुआ था और उसका जो मृत्यु है वो बेबीलोन में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो वह है बिहू शामिल नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो यह भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नौजवान भारत सभा के जो और अन्य सदस्य थे वो छबील दास और यशपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को खाली स्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो यह पर्यटन का सतत विकास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यह अल बुरूनी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इक्विटास लघु वित्त बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह अंतर पौड़ीय साम्य से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको आज एक तरफ आश्रम और एक तरफ एज दिया हुआ है, तो हमको मिलान करना है। ब्रह्मचर्य जो है जन्म से 25 वर्ष तक, तो ए का हो गया 1। गृहस्थ जो है वो 25 से 50 वर्ष तक, तो बी का हो गया 2। वानप्रस्थ है वो 50 से 75, तो सी का हो गया 3। डी का हो गया संन्यास का 75 से 100 साल,
डी का हो गया 4, तो 1 2 3 4 ये किस में है, 1 2 3 4 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो स्पंदित याग को किया जा सकता है, स्प्रिंग को किया जा सकता है, बैटरी को किया जा सकता है और संधारित्र को भी किया जा सकता है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो जो ब्लू चिप कंपनी होती है वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत सर थॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। 1792 में यह व्यवस्था पहली बार मद्रास में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो वह है सेल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो यह इंग्लैंड ने जीता था। यूके ने किसको हराकर? इंडिया को हराकर जीता था। एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागज का जलना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया? तो यह रिलायंस ने किया था, जुलाई 2017 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है और इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 263 में दिया गया है। और जो प्रधानमंत्री है वो अंतर्राज्यीय परिषद का पादेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? तो यह खड़गपुर में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इस मंदिर का नाम है बोरोबुदुर विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा स्थल का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, KNO2 रासायनिक सूत्र है, यह पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह फंगस स्वपोषी होता है, यह सही नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो यह है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? तो यह हरियाणा राज्य ने, ठीक है। और इसका शुरुआत हुआ था 2017 में, 13 अप्रैल 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी गोल्डन चावल है, तो जो सुनहरी गोल्डन चावल है वो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरेटिन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, तो उस समय राजीव कुमार थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है? तो यह चैत्र है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर वो शक संवत पर आधारित है और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो अंतिम महीना वो फागुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? तो यह 7.4 से 8 के बीच में होता है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 7.5 से 8 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रियोट्रिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो ये इसके रचयिता है रघुराम राजन। ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे। इनका जो कार्यकाल था 2013 से 16 तक था और ये आरबीआई के 23वें गवर्नर थे, 23वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, जी हाँ। ब्याज दर घटा देना चाहिए, नहीं। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, ये भी नहीं। तो केवल 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज क्या है? तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन का नाम तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान का समकालीन था वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAFTA के जो सदस्य हैं वो हैं USA, कनाडा और मैक्सिको, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह एक व्यापार समझौता है, यह समझौता 1994 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अब इसी तरह अपने चैनल पे सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन विथ डिस्कशन करवाते हैं।
आप भी हमारे साथ जुड़कर जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।